हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट एन अग्रसित हो रहा है अनंत की ओर। 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन गुणा एन प्लस 1/n⁻3। तो यहाँ पर देखो ये सीमा दी हुई है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो हमें ये सूत्र पता होना चाहिए कि योग जो होता है आर का, जहाँ पे आर बराबर 1 से हम एन तक जा रहे हैं, यानी कि हम सारी 1 से लेकर एन तक की प्राकृत संख्याओं का योग करें तो वो क्या आता है हमारे पास में एन गुणा एन प्लस 1/2। यहाँ पर सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि पहली 4 प्राकृत संख्याओं का योग करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन बराबर 4 रख देंगे। ठीक है, तो ये सूत्र आ जाएगा। उसी प्रकार देखो जो पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है वो क्या होता है, r बराबर 1 से हम n जा रहे हैं r स्क्वायर, तो इसका मान क्या होता है n गुणा n प्लस 1 गुणा में 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र हमें पता होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास में क्या सीमा लिखी हुई है, l बराबर में लिमिट n अग्रसित हो रहा है अनंत की ओर, और यहाँ पर क्या है 1 गुणा 2 प्लस में 2 गुणा 3 प्लस में डॉट 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 प्लस में n गुणा n प्लस 1। ठीक है, और बट्टा में क्या है n⁻3। तो हम सीधा तो यहाँ पर अनंत रख नहीं सकते, थोड़ा हमें सरल करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस में ये जो योग चल रहा है, ठीक है, तो इसको हम अलग से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो इसका जो पद है वो क्या बनेगा। देखो अगर हम इसको मानक रूप में लिखें, मानक पद के रूप में, तो वो क्या बन जाएगा r गुणा में r प्लस 1। ठीक है, और इसका ये तो योग कर रहे हैं हम r बराबर 1 से n तक। ठीक है, यही तो लिखा हुआ हमारे पास में ऊपर, तो इसको अलग से हम याद कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो r को अंदर गुणा करते हैं r प्लस 1 से, तो क्या बनेगा r बराबर 1 से n तक जा रहे हैं r स्क्वायर प्लस में r। अब देखो सिग्मा में क्या करते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं योग के साथ में, यानी कि देखो पहले सिग्मा r स्क्वायर r बराबर 1 से n तक ये अलग हो गया, प्लस में सिग्मा r बराबर 1 से n तक ये अलग हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसका मान क्या होता है n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1/6, प्लस में इसका मान क्या होता है n गुणा में n प्लस 1/2। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से n गुणा n प्लस 1 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे टी आर का मान क्या बना, टी आर बराबर में n गुणा n प्लस 1, जैसे उभयनिष्ठ निकाला तो अंदर क्या बचेगा 2n+1/6, 2n+1/6 प्लस में देखो यहाँ पर बच जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखो 6 और 2 का लैसे लेके आगे हल करते हैं, तो n गुणा n प्लस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो हम लैसे लेके हल करेंगे तो लैसे 6 आ गया, और यहाँ पर क्या बना 2n+1 प्लस में 3, यानी कि देखो इसका मान क्या बनेगा टी आर का बराबर में n गुणा n प्लस 1, अंदर क्या बनेगा 2n प्लस में 4 बनेगा, जिसमें से 2 को हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो 2 बाहर आ गया, और गुणा में n+2/6। ठीक है, तो ये जो 2 है ये 6 को भाग करेगा 3 बार, यानी n गुणा n प्लस 1 गुणा n+2/3, ये आ गया टी आर का मान। तो अब ये यहाँ पर हम सीधा ही रख सकते हैं सीमा में, तो l बराबर क्या आ गया, देखो l बराबर लिमिट n अग्रसित होगा अनंत की ओर, और यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास में लिखी हुई थी योग, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं n गुणा n प्लस 1 गुणा में n+2/3, और इसके बटा में क्या है n⁻3 है, तो वो यहाँ पर गुणा हो जाएगा n⁻3। तो देखो यहाँ पर ऊपर n गुणा में लिखा हुआ और यहाँ पर n⁻3 है, तो नीचे n⁻2 बच जाएगा, यानी लिमिट n अग्रसित हो गई अनंत की ओर। ठीक है, और 1/3 इसको हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या बचा n+1 गुणा n+2/n⁻2। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो n⁻2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n गुणा n, फिर एक n को तो हम n+1 के साथ भेज देते हैं और दूसरे n को n+2 के साथ भेज देते हैं। ठीक है, और
यहाँ पे पहले एक n आएगा n+1 के साथ, तो n/n तो 1 हो जाएगा, प्लस में 1/n बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 प्लस में 2/n बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1/3 तो अचर है, तो इसको लिमिट के बाहर लिख सकते हैं। तो n अग्रसित होगा अनंत की ओर, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में 1/n प्लस में 1 और क्या बना 1 प्लस में 2/n। अब देखो n अगर अनंत की ओर अग्रसित हो रहा है तो 1/n और 2/n का मान जो है वो 0 की ओर अग्रसित होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 1/3 और 1/n और 2/n का मान 0 की ओर अग्रसित होगा, सीमांत मान 0 आएगा। तो यहां पर क्या बच गया 0 + 1 गुणा में 1 प्लस में 0, यानी कि हमारे पास में सीमा का जो अंतिम मान है वो क्या आ जाएगा 1/3, और 1/3 ही जो है वो हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।